नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10। तो इसका नाम ही जैसे कि हमें बता रहा है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये चैप्टर हमारा यूज किस लिए होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़े, व्हाई वी शुड स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। तो हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो वो हम क्या इसलिए पढ़ते हैं कि उसको हम अपनी लाइफ के अंदर आगे यूज क्यों करेंगे, तभी तो हम पढ़ते हैं। वरना हम ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कोई भी चैप्टर हम क्यों पढ़े, आई बात समझ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे यूज बता देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर जो फॉर्मूलेज वगैरह है वो सारे हम पढ़ते जाएंगे कि हमारे डेली लाइफ के अंदर कैसे यूज आएगा। जैसे डेली लाइफ के अंदर बेटा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज आएगा वो बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपको कुतुब मीनार दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, कुतुब मीनार। अब और आपसे ये कह दिया जाए कि कुतुब मीनार की क्या नापो, हाइट नाप। ठीक है, तो अब हाइट नापनी आसान तो है नहीं, हाइट नापनी इसलिए आसान नहीं है क्योंकि इतना बड़ा हम मेजरमेंट करेंगे तो करेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इतना बड़ा मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। तो लेकिन हमें फिर भी इसकी हाइट हमें पता है कि क्या कुतुब मीनार की हाइट होती है। ठीक है, या फिर आपसे कोई बहुत बड़ा सा पेड़ दे दिया जाए कि भाई पेड़ के ऊपर तक है और ऊपर तक हाइट नापनी हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है या नहीं है। हाँ भाई, यस सर, है या नहीं है। तो पेड़ की हाइट नापने के इतना बड़ा हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है कि अगर हमें इन चीजों की हाइट नापनी है, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, कोई लंबा ट्री हो गया उसकी, या फिर कोई चिड़िया उड़ रही है ऊपर आसमान में। ठीक है, अब वो चिड़िया आसमान में उड़ रही है, ठीक है, अब वो कितनी ऊपर उड़ रही है धरती से, वो हमें क्या परपेंडिकुलर इस पर डिस्टेंस बताना है ना। तो उस केस में हमारा कौन सी चीज यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्री। कैसे यूज होगी वो आप धीरे धीरे देखोगे। ये पूरा हम इसका डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक का मेजरमेंट बता देंगे, कितने हाइट, कुतुब हाइट कितनी है और इसी तरीके से ट्री की हाइट कितनी है और चिड़िया कितनी ऊपर उड़ रही थी। इसी काम में क्या यूज होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये वर्ड क्या है, तीन चीजों से मिलकर बना है। तीन चीजों कैसे मिलकर बना है, सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की बात कर लें तो ये वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है तो ये तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोन, मेट्रोन। तीन वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है, गोन का मतलब होता है साइड और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। तो हमें किसी भी ट्रायंगल की तीन साइडों का मेजरमेंट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आया। हिंदी में इसका नाम होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, त्रिकोणमिति मतलब तीन कोनों को नापना। किसी भी ट्रायंगल के अंदर थ्री एंगल होते हैं, उन थ्री एंगल को मेजर करना है कौन सा एंगल कितने डिग्री का होगा, उसको इन्होंने कह दिया त्रिकोणमिति। और इंग्लिश में हमने इसको क्या नाम दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई का मतलब थ्री और साइड और उनके हम मेजरमेंट करना है कि एक एक साइड कितने कितने सेंटीमीटर की होगी या मीटर की होगी, उसे बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। किसी कोई दिक्कत भाई है तो बताओ, नहीं है। देखो बच्चों, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री किसमें लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा जो कंसेप्ट है वो हमेशा किसमें लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे। कौन से ट्रायंगल में, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर उसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब तक हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके अंदर एक हाइपोटेन्यूस होगा, एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। ये चीज हमने पढ़ी है। ठीक है, और उसका तरीका क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक, उसके सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और उसका जो नीचे वाली चीज होती है उसको क्या बोल देते हैं, बेस, और ऊपर वाली चीज को क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन ये सिर्फ छोटी क्लास तक ही था। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये डिपेंड करेगा। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना,
वो थोड़ा अच्छे से समझोगे तो आपको आगे ये चीज क्लियर हो जाएगी। बेटा एक छोटी क्लास तक था, अब यहाँ पर अगर मैं कहूं कि ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा वो मैं बता देता हूं, वो जरा सुनो। देखो बेटा, पहली बात तो ट्रायंगल के अंदर हमें ये सोचना होगा, जब भी हम डील कर रहे हैं तो हाइपोटेनियस जो होता है 90 डिग्री ठीक सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। अब बेस और परपेंडिकुलर हमेशा कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कौन सी कंडीशन होगी? उसकी कंडीशन वो होगी कि हम कौन से एंगल पे हम डील कर रहे हैं। जिस एंगल पे हम डील कर रहे हैं उस एंगल के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कि हम परपेंडिकुलर क्या माने और बेस क्या माने। देखो जरा, सपोज करो हम इस एंगल पे डील कर रहे हैं, डील करने का मतलब आप ये समझ सकते हो इस एंगल पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और जिस एंगल पे आप काम करोगे जैसा नाम कर देते हैं ए बी सी, इस ट्रायंगल का ABC नाम है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं और जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके अंदर जो एंगल को वेरिएबल की फॉर्म में माना जाता है वो माना जाता है थीटा, इसको बोलते हैं थीटा या फिर फाई, ठीक है। या थीटा फाई एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो क्या माना जाता है, या तो थीटा मैक्सिमम मानते हैं। अभी 10th में खैर ABC से भी काम चला लोगे आप, लेकिन आगे आगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो एंगल का जो वेरिएबल होगा वो थीटा होगा, फाई होगा, या फिर आप ABC भी मान सकते हो, लेकिन ज्यादा क्या मानते हैं, थीटा या फाई मानते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ये होता है हमारा थीटा का और ये वाला सिंबल होता है फाई का। किसी को दिक्कत नहीं है? तो वापस हमें चीज में आ जाते हैं। तो आप इसके अंदर ना हमें दे रखा होगा, या तो इस तरीके से दे दिया मैंने, ये एंगल दे दिया, इसको नाम दे दिया थीटा, तो उसका नाम थीटा दे दिया। तो मैं क्या है इस एंगल पे डील कर रहा हूँ, किस एंगल पे डील कर रहा हूँ, इस एंगल पे डील कर रहा हूँ। इस चीज को अच्छे से समझना, तभी आगे फॉर्मूले समझ में आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल पे डील कर रहा हूँ, इस एंगल पे काम कर रहा हूँ, यहां से देख रहा हूँ, तो जिस एंगल पे आप डील करोगे उसके ठीक सामने वाली चीज हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी? जिस एंगल पे आप डील करोगे, जैसे मैं इस एंगल पे डील कर रहा हूं तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, ये, और उस नीचे वाली चीज क्या है, बेस। किसी को दिक्कत हुई? सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे सपोज करो कि अभी तो मैं इस पे डील कर रहा था, जिस एंगल पे डील करोगे उससे ठीक सामने देखना, इधर की साइड, वो वाली चीज क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और उसके नीचे वाली चीज क्या कहलाएगी, बेस। उसके बाद अगर सपोज करो मैं इस एंगल पे डील करता हूं, अब मैंने तो वेरिएबल ये मान लिया फाई माना, तो इस अगर इस एंगल पर अगर मैं डील कर रहा हूं, तो इस एंगल पे अगर मैं डील करता हूं, तो अब इस केस में मैंने क्या कहा, जिस एंगल पे आप डील करोगे उसके ठीक सामने वाली चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इस केस में अब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, समझ में आई ये चीज। तो मतलब बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल है। क्या है? इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, एंगल पे। किस पे डिपेंड करेगी? और एंगल कौन सा, जिस एंगल पे हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। कौन सा एंगल? जिस एंगल पे हम डील कर रहे हैं उसी एंगल पे डिपेंड करेगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये चीज ना परपेंडिकुलर और बेस की आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा ये सब अपना समझ में आ जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा सा बदलता था। अब इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ये एंगल कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का, ठीक है भाई। तो अब मोहित खड़ा हो जाओ। अब मैं डील कर रहा हूं भाई इस एंगल पे, किस पे कर रहा हूं, सी एंगल पे। किस एंगल पे डील कर रहा हूं, सी एंगल पे। सब समझ में आया तो मैंने समझाया, ठीक है। तो आ जाए इधर, आगे आ जा इधर आ। तो अब इस एंगल पे अगर मैं डील कर रहा हूं, ये होगा हमारा थीटा, ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा। इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, वेरी गुड, ठीक है भाई, ठीक है लगता है इसका, ठीक है, बिल्कुल सही केस में 90 डिग्री का एंगल पर ठीक सामने वाली चीज क्या होगी, हाइपोटेनियस। और तो इस एंगल पे डील कर रहे थे ना, इस एंगल पे ठीक इसने सामने देख लिया, तो ये वाली चीज क्या होगी, परपेंडिकुलर, और बाकी नीचे की साइड बेस होगी। तो मतलब मेरा समझाने का मतलब सिर्फ साफ सीधा इतना था कि ट्रायंगल चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी दे रखा हो, हम लोग कंफ्यूज नहीं होना, बस समझ में आई बात भाई।
किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं धीरे धीरे, इसको भी अब रब कर देते हैं। अब देखो यहां तक हो गया। अब क्या है, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या चीज होती है? अगला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है भाई? टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है? 6। ठीक है, अब क्या क्या होती है वो जरा हम ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, एक होती है साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल का वेरिएबल। क्या है? जिस एंगल पे हम डील कर रहे हैं उस एंगल का क्या है? वेरिएबल। उस एंगल का वेरिएबल है थीटा। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कोस थीटा। ठीक है, और तीसरा होता है टेन थीटा। फिर आता है आपका कोसेक थीटा, कोट आता है कोसेक थीटा। फिर आता है आपका सेक थीटा और फिर आता है कोस थीटा। अब अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग तरीके से लिखे होंगे, लेकिन मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक है और आपको भी इस तरीके से लिखना है। क्यों? सीबीएसई इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर भी ऐसी है। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे मैं कराता जा रहा हूं वैसे करते जाओ और अपने माइंड के अंदर ना सब कुछ सेट कर लो अच्छे से। ठीक है, तो सेट कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी हो जाएगी। और ट्रिग्नोमेट्री आपके आगे चल गवर्नमेंट एग्जाम में भी काफी आती है। सीजीएल हो गई, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आती है। मैंने काफी देखे हैं कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ गए, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, सीबीआई ऑफिसर बनना है, बन जाओ। ठीक है, लेकिन वहां जाके पूछने लग जाते हैं सर ये थीटा क्या होता है और थीटा का हिंदी में क्या बोलते हैं? थीटा तो थीटा ही होता है, ये तो वेरिएबल है। नहीं सर, हमने हिंदी मीडियम में मैथ पढ़ा है, थीटा को वेरिएबल को इसको बोलने हिंदी में क्या बोलेंगे? तो भाई थीटा तो थीटा ही होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे थीटा को थीटा ही पढ़ते हैं। ठीक है, और फाई को फाई पढ़ते हैं। क्यों फाई को फाई पढ़ते हैं? ये तो क्या है? ये तो वेरिएबल है, एंगल का वेरिएबल है। जैसे एबीसी एक्स वाई जेड हम पढ़ते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, वो नंबर का वेरिएबल थे। इस तरीके से थीटा क्या है? एंगल के वेरिएबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही याद है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब ये साइन थीटा, कोस थीटा, ये क्या है? क्या चीज? ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ऐसा तो हम कुछ भी लिख देंगे। तो भाई इनको बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आपको क्या करना है? आपको ये सारी चीज निकाल नहीं सकते। ठीक है, ये सारी चीज आपको निकाल देनी है। वो कैसे निकलेगी वो मैं अभी आपको धीरे धीरे बता दूं। ठीक है, या तो आपको दे देगा साइन थीटा निकालो, या आपको दे देगा कोस थीटा निकालो, तो ये गलत बात है। वो कल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो तो ये 6 की 6 चीज आपको निकालनी है। ठीक है, आपको कैसे निकालनी है? बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो भाई, पहली चीज दे रखी है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा दे रखी है इसने, तो मैं इसी एंगल पे डील कर लेता हूं। ठीक है, ये एंगल हम बाद में डील करके देख लेंगे और अब आपको आप भी डील करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इस एंगल में डील कर रहा हूं, तो सबसे पहले ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? कि हमारा जो इसके ठीक सामने वाली चीज होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर, और उसके नीचे वाली चीज क्या होगी? बेस होगी। इतनी चीज अगर हमें क्लियर है ना, तो आगे की सारी चीज क्लियर है। कैसे? जो हमारा साइन थीटा होता है वो हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये। कहीं पे भी अगर ये कहा जाए, एक ट्रायंगल दे दिया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके अंदर ये कह दिया जाए कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है, और आपसे कहा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू 5 है, 6, 10 और जो भी हो ना, सब यहाँ रख देना। इसी तरीके से बेस की वैल्यू जो भी हो वो यहाँ रख देना, और सॉरी हाइपोटेनियस की वैल्यू जो भी हो ना वो नीचे की साइड रख देना। और डिवाइड होता है तो ठीक है, कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो एज इट इज वो किसकी वैल्यू होगी? आपकी साइन थीटा। किसी को दिक्कत? लेकिन अब इस केस के अंदर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है भाई मेरा? परपेंडिकुलर है यहाँ पे और बेस क्या है? और सॉरी हाइपोटेनियस क्या है? किसी को दिक्कत भाई? है तो बताओ, नहीं है? ठीक है, तो ये याद कर लेना, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज कर लेंगे ना चैप्टर की, इतने तो हमें अच्छे तरीके से माइंड में रट जाएगी अगर ढीली हटी तो। पहले बात तो गेट जानी चाहिए। दूसरा होता है हमारा कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है हमारा बेस
अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है cos थीटा। हाँ पूछो। कोई कुछ नहीं, साइन थीटा और दूसरा होता है हमारा cos थीटा। साइन थीटा के अंदर देखो एच एस तो दोनों के नीचे आएगा, ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया? बेस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस इतनी सी बात है। तो ये cos थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस यहाँ पे क्या है? BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। मतलब जो भी उसकी वैल्यू हो वो लिख देना, बाकी सेंटीमीटर तो कट जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर वाली चीज सेंटीमीटर में होगी तो नीचे वाली चीज भी सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिट लेस होते हैं, मतलब डिग्री की वैल्यू आ जाती है, साइन थीटा का अंदर आ जाएगा, ये यूनिट लेस होते हैं क्योंकि कट जाती है। अगला आता है tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है? वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, कैसे? पहला था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज दोनों में नीचे आएगा, फिर परपेंडिकुलर ऊपर आ गया, बेस नीचे आ गया, फिर भाई इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, दोनों कर दो, ये होगा हमारा tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा? tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा पता चल गया। और उसकी भी वैल्यू लिख देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है? AB और किसी को दिक्कत? बस यहां तक दिक्कत नहीं है ना, तो आगे की दिक्कत तो आपकी सोल्व है। कैसे सोल्व है जरा ध्यान से सुनिए बात, ठीक है। साइन थीटा पता है, cos थीटा पता है, tan थीटा पता है, बस इन तीन चीजों को याद रख लो, बाकी तीन चीजें अपने आप याद हो जाएगी। बेटा देखो, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। उल्टा का मतलब ऊपर की चीज नीचे कर दो, नीचे की चीज ऊपर कर दो। तो साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन में, तो कोसेक थीटा क्या होगा? वेरी सिंपल। किसी को दिक्कत भाई? जितेंद्र भाई दे नहीं है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को लिख देना AC और ये क्या होगी? AB, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, इसी तरीके से cos का उल्टा क्या होता है? सेक। cos का उल्टा सेक। तो cos क्या था हमारा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। cos क्या था? cos था हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमारा जो सेक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो इसकी भी वैल्यू लिख देंगे, क्या हो जाएगा? AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC, ठीक है। इसी तरीके से tan का उल्टा क्या होता है? कोट। tan का उल्टा क्या होता है? कोट। और tan का उल्टा कोट होता है, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका उल्टा अगर आप कर दोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो वो भी बाकी बात आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? BC, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में दे दिया जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो तो आप निकाल दोगे। किसी को दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, ठीक है। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखना, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वो आप करने की कोशिश करना, लेकिन एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर के अंदर उसकी कोई दो साइड दे रखी हो तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है वो आप सबको अब तक पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके तौर पर हम एक क्वेश्चन दे देते हैं भाई, आपको उस क्वेश्चन का आंसर निकालो सब बच्चे। क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, आपको दे दी इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू दे दी 3, ठीक है। आप निकालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फटाफट निकालो सब बच्चे, सारे निकाल दो, फटाफट निकालो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इसके? 4 और 3। तो इसके अंदर दिक्कत ये आएगी कि हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज पता होगा तभी तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम में कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो। अब एंगल पे इस पे डील कर रहा हूं मैं, एंगल भी मैंने बता दिया, नहीं एंगल पे इस पे नहीं, इस पे करूंगा, इस पे डील कर रहा हूं, एंगल पे इस पे डील कर रहा हूं, ठीक है। और अब आपको क्या है?
h की वैल्यू इससे निकाल लेनी है। बाकी इस एंगल पे डील कर रहा हूं ना, तो ये वाला एंगल है तो आपको sin फाई, cos फाई, tan फाई, cosec फाई, sec फाई और cot फाई, ये सारे चीज की वैल्यू आपको निकालनी है। तो निकालो, हाइपोटेन्यूज आपका निकल जाएगा पाइथागोरस एंगल। हाँ, एंगल ए पे डील कर रहे हैं, एंगल ए पे डील कर रहे हैं, तो एंगल ए को मैंने फाई लिख दिया। तो इसको PBP और HHP लिख सकते हो। तो ये साइन हो गया, ये cos हो गया और ये tan हो गया। और बाकी जो कोसेक, सेक और कोट होते हैं वो बाकी सब क्या होते हैं, इनके उल्टे होते हैं। तो ये उल्टे होते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, या आप अपना कोई एक वो कर सकते हो, फॉर्मेट ढूंढ सकते हो, या फिर ऐसे याद कर लो PBP और HHP। देखो तो बच्चों, यहां तक हमें सारा समझ में आ गया है। हमें क्या समझ में आ गया है, हमें समझ में आ गया कि साइन की वैल्यू क्या होती है, कोट की और tan की। अब आके हम हल्का सा थोड़ा सा बेसिक और कर लेते हैं और उसके बाद अपने इस लेक्चर को खत्म करना चाहेंगे। इसके अंदर देखो भाई, हमने पढ़ा है tan, sin, cos, cosec, sec और cot। तो अब इसके अंदर हमें क्या पता है, हमें एक चीज और पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, अगर आपसे कभी भी ये कहा जाए कोसेक थीटा को साइन की फॉर्म में लिखो, किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। कोसेक थीटा को साइन की फॉर्म में लिखना है तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/में साइन। क्या होता है, नोट डाउन कर लो कैसे, वो भी मैं प्रूव कर दूंगा। कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/में साइन थीटा। ठीक है, पहली बात तो ये चीज याद करनी है। फिर कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं इसको प्रूव करके दिखाऊं, नहीं पूछते। ठीक है, फिर भी मैं बता देना चाहूंगा फ्री में। ठीक है भाई, कोसेक थीटा क्या होता है, हमारा साइन का उल्टा होता है, और हमने कि यहाँ पे क्या है, साइन को उल्टा कर दिया। इसी तरीके से साइन थीटा होगा, वो होगा हमारा 1/में कोसेक थीटा। जब मेरा मन करेगा, जिस हिसाब से मेरा मन करेगा, इनको मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे एक चीज पता है। क्या पता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो मतलब साफ सी बात है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/में साइन थीटा। और अगर साइन थीटा कोसेक थीटा की फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 1/में कोसेक थीटा। ठीक है, अब आगे देखो भाई। हाँ, बाकी साइन थीटा और कोसेक थीटा का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, इतना हैवी में मत जाओ। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है हमारा cos थीटा। cos थीटा को अगर हमें sec की फॉर्म में लिखना है तो cos थीटा होगा 1/में sec। ठीक है, इस चीज को आप कर सकते हो। कैसे प्रूव करना था, तो भाई cos थीटा मेरा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और इधर देखो, इधर 1/में sec थीटा। sec थीटा क्या होता है हमारा h/b। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं देख रहा हूं कि ये एक दूसरे इक्वल होते भी हैं या फिर नहीं होते। तो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और ये होता है h/में बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में। तो अब देखो, जब भी ऐसी कोई चीज आए तो ये चीज आपको 9 में सीखी होगी। अभी यहाँ पे ये बड़ा वाला था बाहर, तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। ठीक है, अब ये वाली चीज किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे, और ये वाली चीज इससे। तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हो गया। तो ये बेस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर आ गया बेस, और ये h और 1 से मल्टीप्लाई होते ही आ गया h। तो दोनों चीज क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गई। तो मतलब साफ सी बात है, cos थीटा को आप 1/में sec थीटा भी लिख सकते हैं। यही कंसेप्ट आप बाकी सब में लगा देना। हाँ, आप क्या कर कुछ नहीं cos थीटा को sin फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी टाइम लगेगा लिखने में। आगे वो 2-3 फॉर्मूले सीखने पड़े, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले है ना वो करेंगे, आगे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ तक जिस बच्चों का हो गया, आगे 2 चीज छोटी छोटी और है वो हम कर डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो cos थीटा हो गया, sin थीटा हो गया। ठीक है, अब अगली चीज आ जाती है हमारी tan थीटा। क्या आ जाती है, tan थीटा। अभी tan थीटा क्या होगा, हाँ बताओ tan थीटा क्या होगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
tan थीटा क्या होगा? 1/cot। वेरी गुड, वेरी गुड। tan थीटा क्या होगा? 1/में cot थीटा। क्यों? वो उसका उल्टा था, वो उसका उल्टा। अगला अगला होगा cot थीटा। cot थीटा क्या होगा? 1/में tan। इसे कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो भाई ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये और ये वाले सारे फॉर्मूले आपको क्या है याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये tan का हो गया, cot का हो गया, ठीक है, और एक sec का और बच गया। sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो? sec थीटा को आप लिख सकते हो 1/में cos थीटा। ठीक है, मतलब मैंने जो आपको यहाँ से बताई थी वो उसका उल्टा है, वो उसका उल्टा है, तो एक दूसरे का उल्टा भी लिख दो। ठीक है, जब भी मैं पूछूं यही क्वेश्चन मैं पूछूंगा हमेशा, क्या होता है साइन थीटा क्या होता है? अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर वगैरह के फॉर्म में बताओ तो ये वाली चीज बता देना, और अगर मैं कहूं साइन कोस वगैरह के फॉर्म में बताओ तो बता देना साइन इक्वल टू 1/में cos थीटा। सो सिंपल। ठीक है, अगला एक दो फॉर्मूले हो गए बस थोड़े देर। ठीक है, ये सारा हमें याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और होती है, जो हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा होता है वो होता है हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। आई बात समझ में? क्यों वाई उसका जवाब देंगे। एक बच्चे ने पूछ लिया क्यों और वाई, इन दोनों का जवाब पहले दोनों चाहिए कि होती है क्यों और वाई। ठीक है भाई, अब देखो जरा, मैं कह रहा हूं tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। कोई दिक्कत भाई? ये चीज याद रखनी है आपको। क्यों होती है वो जरा मैं साबित मैं प्रूव कर देता हूं कि क्यों होती है। तो देखो tan थीटा हमारा, tan थीटा क्या होता है हमारा p अपॉन में b। किसे कोई दिक्कत भाई? लिख दी। अब देखो sin थीटा हमारा क्या होता है भाई? p अपॉन में h। sin थीटा क्या होता है? ठीक है, फिर यहाँ cos थीटा क्या होता है? ऐसे कोई चीज आ जाती है तो भाई हमारा क्या होता है? ये इससे और ये इससे। ये तीन मैं यही बना रहा हूं, आप अपनी सीट में मत बना, सीट में सिंपल तरीके से कर देना। ठीक है, तो आपको भी ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये p ऐसे हो जाएगा तो p इंटू में h, और ये क्या हो जाएगा? b h से b इंटू में h, h से h कैंसिल, क्या आ गया? तो मतलब हमारा जो होता है tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। सर इसी में हो सकता है ऐसा फिर और भी हो सकता है। अगली चीज tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इसी तरीके से हमारा जो होता है cot थीटा होता है ये हमारा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत? sin थीटा क्या है सर? सर ये cos थीटा है या sin थीटा है? आगे सर cos थीटा। यस सर, ठीक है, इसी तरीके से ये फॉर्मूला हो गए। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो हमारा tan थीटा होता है वो होता है हमारा sec थीटा अपॉन में cosec थीटा। सर कल मत पूछना ये सब। सब कुछ कर पूछेगा सर क्यों? यही तो ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है। सर ये आपका कमाल है हमारे। अरे याद है कभी हाँ, तो भाई ये ट्रिग्नोमेट्री को जिसने बनाया है वो हमारे किसकी देन थी? वो देन थी पाइथागोरस की। किसकी देन थी? सर ये तो पाइथागोरस की देन थी, क्योंकि पाइथागोरस ने हमें बताया था पाइथागोरस फॉर्मूला, और अगर वो पाइथागोरस फॉर्मूला नहीं बताता तो हमें ये सब पता नहीं चलता। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री वही लगती है जहां पे एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का हो तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये सारी चीज बता चुका हूं। अब जरा इस पे आ जाते हैं कि tan थीटा इक्वल टू sec थीटा और cosec थीटा क्यों होता है। ये तो बच्चों ने पूछा था, तो जरा हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो tan थीटा हो tan थीटा लिख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो? sec थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा, और cosec थीटा को लिख सकते हो 1/में sin थीटा। अब ये इससे हो जाता है और ये इससे हो जाता है, और tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई? tan थीटा की जगह लिख सकते हो sin थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। और ये देखो ये इससे हो गया और ये इससे हो गया, ये sin थीटा वन से होगा क्या हो जाएगा? sin थीटा। cos थीटा वन से होगा तो क्या आ जाएगा? तो LHS RHS के इक्वल आ गया। तो प्रूव हो गया जो हमारा tan थीटा होता है वो होता है हमारा sec थीटा अपॉन में
कोसेक थीटा के। सर यहाँ पे सर बस क्या हमारे सवाल आगे देखो बच्चों, यहाँ से सब बच्चों को समझ में आ गया। तो आगे एक दो फॉर्मूले और बात कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारा जो बेटा आज की क्लास का लास्ट फॉर्मूला है हमारा cos थीटा इक्वल टू कोसेक अपॉन सेक थीटा। इसकी वैल्यू हो जाती है, और उसको प्रूव करना चाहो तो आप प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो? कोसेक की जगह क्या लिख दोगे? 1 अपॉन में साइन, सेक की जगह क्या लिख दोगे? 1 अपॉन में कोस, और कोट की जगह क्या लिख दोगे? कोट की जगह कोस अपॉन में साइन। ठीक है, ऐसे करके आप प्रूव कर सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले आप क्या करना, याद कर लेना। कल आपसे इनको सुन लेंगे। आगे के लिए बाय एंड टेक केयर। सर